नमस्कार दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें निकल कर आ रही है। सारी की सारी खबरों को विस्तार से जानेंगे ताकि आपको हर एक खबर से जानकारी मिलती रहे, ताकि यूपी के हर क्षेत्र की खबर आपके पास में रहे। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा अगर लाइक नहीं कर रखा तो। पहली खबर निकल कर आ रही है, सीएम योगी ने जीबीसी 4 की तैयारियों को देखा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। जी हाँ, लखनऊ में होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की 4 की जो तैयारियां हैं वो सीएम योगी ने जायजा लिया है। और आपको बता देते हैं, पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो हर चीज़ को अच्छे से किया जाएगा, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये होने वाला जल्दी आपको देखने को मिलेगा। उसकी सारी की सारी जानकारी जैसी आएगी मैं आपको मेरे चैनल पे बता दूंगा। उसमें करीब 1 वर्ष बाद अभी ये पूरा जो तैयारी किया गया है वो 19 से 21 फरवरी के बीच में आयोजन किया जा रहा है, इसीलिए इसकी तैयारियां इतनी जोरों शोरों से चल रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। इसरो ने लॉन्च किया INSAT 3DS। जी हाँ, मौसम की जानकारी आपको सटीक मिलने वाली है। 10 साल तक इसकी लाइफ होने वाली है। जी हाँ, इसरो ने जो लॉन्च किया है INSAT 3DS, जिसको सबसे बड़ी बात है कि ये मौसम के लिए स्टार्ट किया गया है, जो मौसम की जानकारी आपको जुटा कर देगा और ये 10 साल तक चलने वाला है। साथ ही साथ आपको बता देते हैं, इस सैटेलाइट को आज श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है और ये अंतरिक्ष में जाके सारी की सारी जानकारी मौसम की जुटा कर देने वाला है। चलिए जानते हैं और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, यूपी की कांस्टेबल भर्ती से लेकर 750 किलोमीटर दूर दूसरे की जगह परीक्षा देने आ गया था सॉल्वर। बायोमेट्रिक ने बिगाड़ा खेल, पुलिस ने दबोच लिया। 750 किलोमीटर दूर से एक सॉल्वर जो एग्जाम की परीक्षा होती है उसको सॉल्व करके तैयारी करता है, जिसमें मैनपुरी सिपाही भर्ती की परीक्षा देने पहुंचा, लेकिन बायोमेट्रिक जैसे ही चेक हो, यानी कि अंगूठे के निशान और लगाए जाते हैं थंब, तो वहां पे उसको पकड़ लिया गया और उसके बाद केंद्रीय व्यवस्थापक ने इसकी सूचना पुलिस को दी और उसके बाद अब पूरी की पूरी जानकारी चल रही है। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर जो निकल कर आ रही है यूपी के मौसम के बारे में। यूपी में बारिश को लेकर बड़ा अपडेट। 4 दिन तक इन इलाकों में गरज के साथ पड़ेगी बौछार, गिर सकते हैं। और जी हाँ, 19 फरवरी से यूपी का मौसम एक बार फिर बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 4 दिन तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है। गाय और भैंस के दूध पर MSP तय करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल, जिसमें सीएम सुक्खू ने की है घोषणा। जी आप सबको बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को एक बजट पेश किया, जिसमें वित्तीय वर्ष 24 और 25 का ठीक से बजट पेश किया गया। और उस दौरान सीएम सुक्खू ने बताया कि जो 1 अप्रैल 2024 से दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाता है और इसमें गाय के न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसे 38 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये किलो कर दिया है और इसमें भैंस के दूध को 38 से लेकर 55 रुपये किलो की घोषणा कर दी गई है। MSP के तहत ये चीज़ें होंगी कि मतलब दूध की जो रेट है वो इतनी रहने वाली है, जो कि अभी हिमाचल प्रदेश में किया गया। हो सकता है और किसी भी राज्य में, यूपी में भी ऐसा कुछ अगर होगा तो मैं अपने चैनल पर सबसे पहले जानकारी दे ही दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी के इस एयरपोर्ट से फ्लाइट लेने वालों के लिए गुड न्यूज, अत्याधुनिक डिपार्चर एरिया खुला। जी हाँ, गोरखपुर एयरपोर्ट से आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 500 की क्षमता वाले 2 तल के नए डिपार्चर एरिया को यात्रियों के लिए खोल दिया गया है और यहाँ वेटिंग के साथ चेक इन स्पेस भी बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, फार्मा हब बनाने को तैयार यूपी, ये बड़ी 4 दिग्गज कंपनियां करेगी निवेश। यहाँ उत्तर प्रदेश फार्मा हब बनने को तैयार है। 4 दिग्गज फार्मा कंपनियों ने प्रदेश में करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी की है। फार्मा सेक्टर का हब बनाने के लिए पूरा रोड मैप का कार्य चल रहा है और जल्दी उसको उतार दिया जाएगा और ये रोड मैप पूरा का पूरा जब बन जाएगा, इसमें जितनी भी कंपनियां यहाँ पे ड्रग व मेडिकल के पार्कों के साथ साथ उत्तर प्रदेश को फार्मा सेक्टर का सबसे बड़ा हब बनाने की तैयारी चल रही है। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर के बारे में। लखनऊ में आज इन इलाकों में रहेगी बिजली कटौती, ठप रहने वाली है सप्लाई। जी हाँ, राजधानी लखनऊ में आज कई इलाकों के लाखों उपभोक्ता बिजली संकट झेलेंगे। शनिवार को लखनऊ के कई बड़े इलाकों में बिजली सप्लाई ठप रहने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, राहुल गांधी का काफिला निकलते गंगा जल से धोई गई सड़कें। वाराणसी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विरोध। जी हाँ, दूसरे पड़ाव पर शनिवार को वाराणसी पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जमकर विरोध किया गया। राहुल गांधी के सामने जमकर नारेबाजी गई। कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए और बताया जा रहा है कि जब वहां से वो राहुल गांधी गए तो वहां पे उस सड़क को गंगा जल से धोया गया, ऐसा उन्होंने बताया। चलिए जानते हैं और बात करते हैं अगली बड़ी खबर। एक क्रिकेट से लेकर बहुत बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। ऋषभ पंत कभी नहीं कर पाएंगे टीम इंडिया में वापसी, बड़ी वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के तूफानी बल्लेबाज ऋषभ पंत इन दिनों पूरे दौर से गुजर रहे हैं। अब सभी को इंतजार है कि वो कब भारतीय टीम इंडिया में वापसी करेंगे। ऋषभ पंत काफ़ी दिनों से चोटिल है और जिनकी वजह से वो वापसी करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा
है और ये अभी तय नहीं है कि वो कब तक आएंगे। लेकिन भारत और इंग्लैंड के बीच अब टेस्ट सीरीज खेली जा रही है जिसमें रोहित एंड कंपनी की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत अभी चोटिल हैं तो इस वजह से वो अभी खेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार सभी कर रहे हैं। लेकिन इसी के बीच में एक चीज देखने को मिल रही है कि पर केएल राहुल शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं जो बल्ले और विकेट कीपिंग पर धमाल मचाते जा रहे हैं, तो वो कहीं इस बार पूरी की पूरी बाजी को पलट के रख सकते हैं। और लोगों का, एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो केएल राहुल को रिप्लेस करना अब मुश्किल दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, बेटी के सपने में आए श्री कृष्ण, बताई जगह पर करवाई खुदाई तो जमीन से निकली मूर्ति, फिर चढ़ने लगा चढ़ावा। जी हां, शाजापुर जिले के सफोरा गांव के पहलवान बाबा स्थान की जमीन की खुदाई में श्री कृष्ण की मूर्ति मिलने का दावा किया जा रहा है। मूर्ति मिलने की जानकारी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और वहां पर लोगों ने चढ़ावा भी शुरू कर दिया। चलिए जानते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ज्ञानवापी से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, धार्मिक भावनाएं भड़काने और शिवलिंग से छेड़छाड़ के मामले में आदेश 23 तारीख को। जी हां, ज्ञानवापी मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए शिवलिंग से छेड़छाड़ कर दंगा कराने की धाराओं के लिए एफआईआर दर्ज कर विवेचना कराने के लिए पुलिस को निर्देशित करने के प्रार्थना पत्र पर बहस पूरी हो चुकी है और इसके लिए जो अगली तिथि है वो 23 फरवरी नियत कर दी गई है। चलिए जानते हैं और बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अयोध्या में 10,155 करोड़ रुपए से अधिक का होगा निवेश, 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाएगी योगी सरकार। जी हां, रामनगरी अयोध्या में जनवरी में लगभग 500 वर्ष की प्रतीक्षा समाप्त हुई और श्री रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब 19 से 21 फरवरी के मध्य ग्राउंड सेरेमनी होने वाली है और उसके जरिए करीब लगभग 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। तो ये बाकी में बहुत अच्छी चीज़ है। आप सबको एक चीज़ और बता देता हूँ, 19 फरवरी को होने वाली जीबीसी में यहाँ पे लगभग 10,155 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर के बारे में। यूपी 888 अनुदेशक भर्ती परीक्षा 25 फरवरी को प्रवेश पत्र जारी। जी हां, अगर किसी ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अनुदेश भर्ती की जो परीक्षा है उसके लिए 25 फरवरी को होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है, तो जिसने अप्लाई कर रखा है या फॉर्म भर रखा है तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, प्राइमरी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में होने जा रहे हैं ये काम, 96 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधार होने जा रहा है। शुक्रवार को हुई राज्य स्तरीय गवर्निंग समिति की बैठक में 96 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो इसमें अब जितने भी आंगनबाड़ी की चीजें हैं उसमें और सुधार देखने को मिलेगा और अच्छे से प्रगति की तरफ काम होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर के बारे में। जीबीसी 4.0 के जरिए युवाओं को मिलेगा रोजगार। रामनगरी अयोध्या में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। जी हां, सबसे बड़ी चीज जैसे मैंने आपको बताया अभी हाल ही में जीबीसी में अयोध्या में लगभग 10,155 करोड़ से का अधिक निवेश प्रस्तावित किया गया, जिसमें काफी लोगों को फायदा मिलेगा, नए रोजगार के सृजन देखने को मिलने वाले। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, बिजली विभाग 20 फरवरी से चलाएगा बड़ा अभियान, अफसर लेंगे उपभोक्ताओं से फीडबैक। जी हां, उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग 20 फरवरी से बड़ा अभियान चलाएगा। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों द्वारा उपभोक्ताओं से फीडबैक लिए जाएंगे ताकि पता चल सके कि कहां पे किस चीज को सुधार किया जा सकता है और फीडबैक के जरिए हर चीजों के अंदर सुधार हो सकता है। चलिए जानते हैं और बढ़ते हैं अगली खबर के बारे में। यूपी के हर जिले में योगी सरकार करने जा रही ये काम, प्रमुख सचिव श्रम ने दिए निर्देश। यूपी की योगी सरकार बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के लिए हर जिले में बाल गृह खोलने जा रही है। प्रमुख सचिव श्रम अलीन कुमार ने अनुश्रवण समिति की बैठक में निर्देश दिए हैं, जिसमें जो बाल श्रम करते थे उन बच्चों के लिए कुछ निर्णय लिया जाएगा। बाल गृह खोलने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि कुछ अच्छा उन बच्चों के लिए किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं अगली खबर। सगाई के बाद दूल्हे के परिवार वालों ने ऐसी डिमांड रखी कि टूट गई शादी। जी हां, राजधानी लखनऊ में सगाई के बाद दूल्हे के परिवार वालों ने ऐसी डिमांड रख दी जिसमें दुल्हन के परिवार वाले असमर्थ हो गए और उसके बाद शादी टूट गई। अब ऐसा उन्होंने क्या मांगा उसी के बारे में आपको बता देते हैं। उन्होंने जो मांग रखी थी वो मांग रखी थी कार की, और जो लड़की वाले देने में असमर्थ थे इस वजह से वो रिश्ता टूट गया, क्योंकि काफी बड़ा मांग रख लिया गया। गाड़ी उनको समर्थ नहीं थे तो वो नहीं दे पा रहे थे, तो इसी वजह से शादी टूट गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, लोकसभा इलेक्शन से लेकर चुनावी तैयारियों के बीच में उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंचे 1347 भाजपाई भारत मंडपम में जुटे। जी हां, बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन 17-18 फरवरी को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में होगा और इसमें शामिल होने के लिए यूपी से करीब 1350 प्रतिनिधि शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, यूपी के इस शहर में फिर चला बुलडोजर, जेसीबी ने दुकानों को तोड़कर ढहाया, अब मकानों की बारी। जी हां, यूपी के शाहजहांपुर जिले में खुदागंज में बुलडोजर एक्शन जारी। तीसरे दिन में यहां जेसीबी से दुकानों को तोड़कर पूरा का पूरा ढहा दिया गया। हालांकि कुछ मकानों को गिराया भी गया है जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में बाधक बने हैं। लेकिन भवन स्वामियों ने प्रशासन के सामने मुआवजे की मांग रखी है। इन लोगों का कहना है कि जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिलता तब तक वे अपनी दुकान और मकानों को नहीं तोड़ेंगे और ना ही तोड़ने देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी कांस्टेबल से लेकर व्यवस्था की खामियों के चलते परीक्षार्थियों की छूटी परीक्षा। रात में मिर्जापुर तो सुबह महोबा
महोबा सेंटर का आया मेल। जी हाँ, पुलिस भर्ती परीक्षा के व्यवस्था में काफ़ी खामियां देखने को मिली, जिसमें 3 परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई। दरअसल पहले उन्हें महोबा सेंटर होने का मेल आया था, फिर रात में मिर्ज़ापुर और फिर में अंत के अंदर वापस महोबा सेंटर का मेल आया, जिस वजह से उनकी परीक्षाएं छूट गई और वो परीक्षा नहीं दे पाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी PSC RO ARO UP RO ARO के पेपर लीक में जांच समिति गठित, आयोग ने मांगी है शिकायत। जी हाँ, UP RO और ARO 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके पेपर लीक होने की खबरों को देखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक जांच समिति गठित की है। आयोग ने अभ्यर्थियों से इस संबंध में जिसके प्रति भी शिकायत उन्हें लगता है, लेकिन मामले में अभी तक आयोग को कोई शिकायत नहीं मिली है। तो ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी और काम की खबरें। कैसी लगी सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।